वंदे मातरम। आज हम देखेंगे लास्ट थियरी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो अंतिम थियरी है वो है ISLM मॉडल ऑफ इंटरेस्ट या हिग्स हैंसन सिंथेसिस इसे बोलते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि जो IS है अर्थात जो प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम है और LM अर्थात जो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है, दोनों को इन्होंने एक साथ जोड़ा और फिर इन्होंने कहा कि जो IS क्या है वो फिस्कल पॉलिसी से संबंधित है। क्यों है अभी बता रहे हैं। LM है मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है। IS जो मॉडल है, अगर आपने नहीं देखा है तो IS मॉडल हमने जो सबसे पहला थियरी है क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट में हम बताया कि IS क्या है। उसके बाद जो LM है वो तीसरे मॉडल अर्थात जो तरलता पसंदगी नियम है उसमें है कि LM क्या है। ठीक है, तो इसको जो IS मॉडल है उसको किसने बताया था, किन्स ने फिर उसको बताया। IS मॉडल अर्थात इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, इस मॉडल को फिर किन्स ने मॉडिफाई किया और फिर LM को तो किन्स ने पहले से दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि होता क्या है। IS मॉडल वो है, ध्यान से देखिएगा, I और S दोनों संतुलन में है। तो I और S मॉडल वह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर IS जो कर्व है उसके प्रत्येक बिंदु पर ब्याज दर और आय दोनों संतुलन में होते हैं। और LM भी वैसा कर्व है जहां पे ब्याज दर और आय दोनों संतुलन में है। देखिए किस प्रकार से है, हम आपको समझा दे रहे हैं। अब IS क्या है, आपने देखा होगा कि IS है ऐसे है, यहाँ पे I है डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसी प्रकार से LM है डिमांड फॉर मनी एंड यहाँ पे M है सप्लाई ऑफ मनी। तो यहाँ पे दोनों, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है, R और जो Y है, R और Y है वो क्या है, संतुलन में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसको ISLM को सीधे बताते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने बताया और इन्होंने किस प्रकार से IS कर्व को डिफाइन किया कि कैसे होगा। IS कर्व डिफाइन करने के लिए इन्होंने देखिए ऐसे किया और फिर उन्होंने बताया कि y इक्वल टू क्या है, C+S। ठीक है, और यहाँ पे है इनकम और यहाँ पे है एक्सपेंडिचर, या आप ऐसे कर लें, यहाँ पे लिख लें एक्सपेंडिचर और यहाँ पे लिख लें इनकम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 45 का कर्व खींचेंगे। ठीक है, 45 डिग्री। इस आखिर क्यों खींचते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है इनका जो मान्यता है कि इसका वो है कि जितना ही आपके पास आय है वो सारा आप एक्सपेंड कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हम 45 डिग्री का कर्व इसलिए खींचते हैं कि जो ई है ई इज इक्वल टू आई, अर्थात जितना भी आय हो रहा है उतना क्या है आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक, अब इन दैट केस एक और लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे y लेंगे और यहाँ पे r लेंगे और इन्होंने कहा कि मान लीजिए यहाँ पे है कंजम्पशन या C+ और नीचे ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है C+I। ठीक है, जब C+I यहाँ पे है तो ब्याज दर यहाँ पे है, मान लीजिए R4 पे। लेकिन जैसे ही ब्याज कम हो रहा है, देखिए जैसे ही बता रहे हैं C+I1, जैसे ही ब्याज दर कम हो रहा है R3, जो स्वायत्त निवेश है, देखिए इन्होंने तो स्वायत्त निवेश की बात की, जो स्वायत्त निवेश है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अर्थात स्वायत्त निवेश बढ़ जा रहा है जिससे क्या हो रहा है, आय बढ़ जा रही है। स्वायत्त निवेश आय पे तो निर्भर नहीं करता लेकिन ब्याज दर पे निर्भर करता है, आप इसे ध्यान दीजिए। नंबर 3 क्या है, अगर मान लीजिए ये और गिर गया और ये हो जाएगा C+I3 या I2, तो अब यहाँ पे आय की मात्रा और बढ़ गई, यहाँ पे ब्याज दर और कम होने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 और इससे जो कर्व बनेगा इससे ही हम IS कर्व बोलेंगे। इसके प्रत्येक बिंदु पर R और Y की जो क्या है मात्रा है वो स्थिर है और संतुलन में है। ठीक, IS कर्व का निर्धारण हो गया। अब हम LM कर्व देखते हैं। LM कर्व क्या है, इस तरीके से है LM कर्व। तो जो मनी की सप्लाई है, हमने बताया था इसके पीछे जब पहले जो देखेंगे तो यहाँ पे मनी की जो सप्लाई है वो स्थिर है। MS क्या है, स्थिर है। क्यों है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक द्वारा अर्थात जो केंद्रीय बैंक है, मॉनेटरी अथॉरिटी भारत की या किसी देश की, तो उसके द्वारा R की निर्धारण होता है, मतलब मनी सप्लाई देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए वो स्थिर है, किसी लोगों के हाथ में वो नहीं है।
तो मान लीजिए यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे अगर है डिमांड ऑफ मनी, तो देखिए आर अर्थात जो ब्याज की दर है वो अधिक है, तो जो मुद्रा की मांग है वो कम है, और अधिक है अर्थात और कम है अगर ब्याज दर, तो मुद्रा की मांग बढ़ गई, और कम है तो मुद्रा की मांग बढ़ गई। लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है। जब सप्लाई उतनी ही है तो राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगी? जब सप्लाई तो उतनी ही है तो राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ाएंगे? अब देखिए इन दैट केस कि यहाँ पे बनेगा LM कर्व। कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे LM कर्व है, तो यहाँ पे आर है, तो आर यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, इसीलिए आप यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे आर यहाँ पे ज़्यादा है, बी पे कम है और सी पे और कम। यहाँ पे वाई है, Y2 है, Y3 है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मतलब आर की मात्रा तो ज़्यादा है लेकिन राष्ट्रीय आय भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मनी सप्लाई अधिकतम है इसके हिसाब से, आर के हिसाब से। लेकिन जैसे ही वहाँ पे आर कम हो रहा है तो ब्याज दर तो कम हो रहा है, मांग भी बढ़ेगी मुद्रा की, लेकिन सप्लाई है ही नहीं। सप्लाई तो स्थिर है, भैया हम 50 करोड़ देंगे, सब सेंट्रल अथॉरिटी ने तय किया कि 50 लाख रुपया में देना है, तो आप कितना हो भी कम कर लें ब्याज दर, तो राष्ट्रीय आय तो नहीं बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय इस प्रकार से है और आय इस प्रकार से है। तो हमने IS यहाँ पे LM हो गया और यहाँ पे IS हो गया, ठीक। इसीलिए विपरीत हो जाती है यहाँ पे कि R ज्यादा है, देखिए यहाँ पे R ज्यादा है तो Y3 है, R कम है तो इतना है। तो इसका मतलब R से लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये है कि मनी पूर्ति, जो मुद्रा की सप्लाई है वो स्थिर है, इसीलिए राष्ट्रीय आय जो है बढ़ नहीं रही है, घट रही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब LM ऐसे मिल गया हमको सप्लाई की तरह और I हमको डिमांड की तरह मिल गया। अब देखिए हम उसको इक्विलिब्रियम में कैसे करते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, R यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा I और यहाँ पे हो जाएगा सप्लाई, यहाँ पे LM हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डिमांड अर्थात IS हो जाएगा, और E पे हो जाएगा इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय आय, यहाँ पे हो जाएगा RA और यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये संतुलन हो गया IS और LM का, जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे ब्याज का निर्धारण और Y का निर्धारण दोनों को, दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, अर्थात R और Y दोनों एक साथ जब मिल रहे हैं इसलिए हम इसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि दोनों चीज का निर्धारण एक ही साथ हो रहा है, ठीक है। अब दोनों का निर्धारण एक साथ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है IS LM मॉडल का? इसका मतलब ये है कि IS और LM वह स्थिति होती है जहां IS के अर्थात प्रोडक्ट मार्केट भी संतुलन में है, मनी मार्केट भी संतुलन में है, दोनों संतुलन में, और दोनों पे, दोनों के साथ साथ R और Y दोनों का निर्धारण क्या है, एक है। दोनों का मतलब R और Y का निर्धारण भी संतुलन में है, तीनों चीजें संतुलन में है, इसीलिए हम इसे मतलब न्यू थियरी ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे और सबसे लेटेस्ट थियरी ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं आया है और इतना बढ़िया इन्होंने बताया है हिक्स हैंसन ने, और बताया कि जहाँ मनी मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट दोनों संतुलन में और उस साथ साथ उसी जगह पे भी R और Y का निर्धारण हो, वहाँ पे इंटरेस्ट अर्थात ब्याज दर तय होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।